भगवान उस इल्जाम को हटाने के लिए जंगल पहुंचते हैं। भगवान कहते मैं मणि ढूंढ कर लाता हूं। तो जहां शरीर पड़ा था वहां भगवान गए, शरीर के पास से देख रहे शेर के पैरों के निशान जा रहे हैं। वो रुकते हैं, रीछ के पैरों के निशान शुरू होते हैं। भगवान उसके पीछे जाते हैं, उस गुफा तक पहुंचते हैं। दूर से ही वो मणि चमक रही है। भगवान अंदर गए तो वो रीछ सामने आते हैं। वो रीछ और कोई नहीं, कौन थे? जामवंत। जामवंत जी कौन थे पता है ना? रामायण देखी है? आई जिन बच्चों ने नहीं देखी, माता पिताओं से निवेदन है जाके दिखाएं। देखिए माता पिता का ही काम है कि भी कोई पिक्चर का नाम लेंगे, सबने देखी होगी। तो आप अपने माता पिता से कहिए आपको रामायण दिखाए, उसमें जामवंत जी कौन है वो आपको बताएंगे, ठीक है? तो भालू जैसा रूप होता है उनका। तो वो रीछ जामवंत जी थे। तो भगवान आते हैं। भगवान ने उनसे कहा कि मुझे वो मणि चाहिए, वो एक देवता की मणि है। तुमको बदले में जो चाहिए बोल दो, मुझे धन चाहिए, क्या चाहिए? उसने कहा नहीं, मेरे बच्चों को अच्छी लग गई है, मैं उनको दुखी नहीं करूंगा, उनका खिलौना है ये। भगवान कहते देवता की मणि है, कोई खेलने की चीज नहीं है। जामवंत जी कहे कि अगर इतना है तो युद्ध करो और ले जाओ। युद्ध माने मल्ल युद्ध, कुश्ती। तो भगवान युद्ध करते हैं। अब दोनों के बीच युद्ध चल रहा है। कितनी बार जामवंत जी को लग रहा है कि ये मुझे मार सकता है, लेकिन बार बार दाव पलट देता है। दाव पलट देता माने कि कुश्ती में दाव खेलते हैं ना, कि एक झटका मारा और सामने वाला मर गया या हार गया। तो भगवान कोशिश पूरी कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो झटके का समय आता है, भगवान ऐसे दिखाए मानो भगवान का हाथ फिसल गया या भगवान से हो नहीं रहा। पर जामवंत गए ये नाटक कर रहा है, ये मुझे मार सकता है। जब बहुत समय तक युद्ध चल गया, उसके बाद भगवान ने धनुष उठाया। धनुष उठा के तीर खींचा। तीर खींचते ही जामवंत जी को साक्षात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के दर्शन हुए। बोलिए रामचंद्र भगवान की। अब राम जी के दर्शन हुए तो जामवंत जी तो चरणों को पकड़ लेते हैं। प्रभु मैंने आप पर हाथ उठाया। भगवान कहते तुमने हाथ नहीं उठाया, मैंने उठवाया। क्यों उठवाया? भगवान कहते हैं जब रावण का वध हुआ तो सभी प्रसन्न थे सिवाय तुम्हारे। तो मैंने तुमसे पूछा कि तुम्हें प्रसन्नता नहीं है, तो तुमने मुझसे कहा कि रावण बहुत बलशाली था, मेरी इच्छा थी कि मैं उसके साथ मल्ल युद्ध करूं, पर वो इच्छा तो इच्छा ही रह गई। तो मैंने उस वक्त तुमको वचन दिया था कि मैं तुम्हारा युद्ध रावण से भी ज्यादा बलशाली पुरुष के साथ कराऊंगा। तो मैंने अपना वचन पूरा किया। अब मुझे वो मणि दे दो, क्योंकि ये जरूरी है, ये एक देवता की मणि है। ये अगर बच्चों से किसी और के हाथ में लग गई तो बहुत गलत हो सकता है। जामवंत जी कहते एक शर्त पर। बोले कैसी शर्त? बोले आपको मेरी बेटी से विवाह करना पड़ेगा। भगवान कहते मेरी शादी हो चुकी है। जामवंत जी कहे यहां कौन सा आपने मर्यादा पुरुषोत्तम होने का व्रत लेकर रखा है? हाँ, अगर आप ये कहे मेरी बेटी में मनुष्यों वाली सुंदरता नहीं है, तो रीछ है, रीछ की बेटी है, तो बात अलग है। भगवान कहते हैं देखिए ये सच्ची बात, ये सबके लिए है कि जब हम बात करते हैं ना कि ये सुंदर है, ये सुंदर नहीं है, ये अच्छे दिखते हैं, इस पूरी दुनिया को किसने बनाया है? भगवान ने। तो भगवान किसी को बुरा बना सकते हैं, वो कर सकते हैं ऐसा कि इसको ऐसा बनाता हूं, इसको थोड़ा खराब बनाता हूं, इसको ज्यादा अच्छा बनाता, कर सकते हैं ऐसा। तो भगवान ने कहा मेरे लिए सब सुंदर है,
क्योंकि सबको मैंने बनाया है। ये सुंदर नहीं, सुंदर तुम लोगों ने किया है। मेरे लिए तो सब सुंदर है, इसीलिए तो हर व्यक्ति अलग दिखता है। भगवान ने सबको अलग बनाया है, थोड़ा बहुत मिलना, लेकिन सबका चेहरा अलग है। अगर भगवान के हिसाब से कोई एक ही सुंदर होता तो सब एक जैसे दिखते, क्योंकि वो गलत बनाएंगे ही क्यों। आज कोई आपकी अपनी चीज है, आप खराब बनाएंगे उसको कि नहीं। एक अच्छा प्रोजेक्ट बना के स्कूल ले जाते हैं, एक गंदा, सब अच्छा ही बनाते हैं। तो भगवान को अगर उनके हिसाब से कोई एक चीज सुंदर होती तो सबको एक जैसा चेहरा देते, एक जैसा शरीर देते, एक जैसी आवाज देते। उन्होंने सबको अलग दिया है। यानी आप अपने आप में सुंदर है, क्योंकि आप अपने आप में सबसे अलग हैं। आप जैसा कोई नहीं है। तो इस बात को हमेशा याद रखिए कि सुंदर नहीं, सुंदर हमने बनाया है, उसने नहीं बनाया। क्योंकि उसने हर चीज केवल सुंदर ही बनाई है। तो भगवान कहते हैं कि मेरे लिए ये सब नहीं है सुंदर नहीं, मेरे लिए सब सुंदर है, क्योंकि सबको मैंने बनाया है। तो यहां पर भगवान का विवाह होता है जामवंत की कन्या जामवंती से।